बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की तरफ से दरख्वास्त फ़ाइल हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त क्या है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है और क्या ये उसी तरीके की कोई दरख्वास्त होगी जैसी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई थी और बाद में उनको वापस लेना पड़ी थी। इसके अलावा जो एक और डेवलपमेंट हुई है, मरियम सफदर जो कि मुजरिम हैं इस सारे के सारे सिनेरियो में और उनको एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी। 7 साल की ये सज़ा है। उनका पेश होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्या जब अपील चल रही होती है और जो मुजरिम होता है उसको अपील के दौरान अदालत में पेश होना होता है और मीडिया जो उसका पेश होना बता रहा है और मीडिया जो उसके हवाले से कवरेज दे रहा है या रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कितनी बददियानती और बदनीयती पर मबनी है कि वो एक मुजरिमा जिसने अदालत में पेश होना है अपनी अपीलों में और जिसने अदालत में श्योरिटी दी हुई है कि जब मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं अदालत के सामने पेश हो जाऊंगी, उसको अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, वो अदालत के सामने पेश होगी। और हमारे मीडिया का किरदार क्या है, वो कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल की जो तारीख़ है बड़ी अहम तारीख़ है और उसमें 3 अपीलों के ऊपर समाअत होनी है। उसका क्या हो सकता है, उसका नतीजा क्या निकल सकता है और कल की तारीख़ में क्या होने जा रहा है, ये आखिर पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम आ जाते हैं नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2 अपीलें नवाज़ शरीफ की तरफ से फ़ाइल की गई हैं। एक एवन फील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी 10 साल की, उसके ख़िलाफ़ अपील है, और एक अपील है जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल केस था उसमें 7 साल की सज़ा हुई थी मुजरिम नवाज़ शरीफ को, जो कि अब इश्तिहारी हो चुका है। तो ये 2 अपीलें फ़ाइल की गई थी नवाज़ शरीफ की तरफ से और इन दोनों में ये प्रेयर की गई थी, ये इस्तदा की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ ये जो अपीलें इनको खारिज किया जाए, इनकी अपीलें मंजूर की जाए और उस सज़ा को कलअदम डिक्लेयर किया जाए। ये इनकी दरख्वास्त है। एक अपील है कैप्टन सफदर और मरियम सफदर की तरफ से, वो है एवन फील्ड रेफरेंस में जो उनको सज़ा हुई है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल की सज़ा हुई थी, मरियम सफदर को 7 साल की सज़ा हुई थी और इनकी भी सज़ा सस्पेंड हुई थी। इन्होंने भी अपील फ़ाइल की थी और ये कहा था कि जो हमें सज़ा हुई है ये गैर कानूनी और उस सज़ा को कलअदम करार दिया जाए। ये 3 अपीलें हो गई मुजरिमान की तरफ से। अब दूसरी तरफ 3 अपीलें हैं जो नैब की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से। 2 अपीलें हैं अल अज़ीज़िया रेफरेंस में और एवन फील्ड रेफरेंस में मुजरिमान के ख़िलाफ़, और वो ये है कि ये सज़ा कम में सज़ा को बढ़ाया जाए। जो 7 साल सज़ा है अल अज़ीज़िया में उसका कहा गया है कि वो 14 साल हो, और जो 10 साल है उसका भी कहा गया है कि 14 साल सज़ा होनी चाहिए और जुर्माना भी बढ़ाना चाहिए, जो सज़ा दी गई है वो कम है। दूसरी तरफ फ्लैगशिप रेफरेंस है जिसमें बरी कर दिया था जज अरशद मलिक ने नवाज़ शरीफ को, उसके ख़िलाफ़ भी अपील अगेंस्ट एक्यूटल वो भी फ़ाइल की थी नैब ने और उसके ऊपर भी समाअत होगी। तो ये टोटल 5-6 अपीलें हैं प्रोसिक्यूशन की भी और मुजरिमान की भी, जिसके ऊपर कल 2 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच समाअत करने वाला है। अब उसमें नवाज़ शरीफ क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, नवाज़ शरीफ ने हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग ली है अदालत से और दरख्वास्त दी है कि मैं क्योंकि बैरून मुल्क हूँ और मैं इलाज करवाने आया हूँ और इसकी इजाज़त मैंने लाहौर हाई कोर्ट से ली है। फिर वो देखें आप वो किस तरीके से डंडी मारते हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इसकी इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट से ली है और क्योंकि हम लाहौर हाई कोर्ट में वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पेश करवा रहे हैं, इसलिए अभी तक हमें डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी कि हम उस जो मुल्ज़िम है या मुजरिम है नवाज़ शरीफ वो पाकिस्तान वापस आ सके। इसलिए अदालत से गुजारिश की कि जब तक वो बैरून मुल्क है तो अपीलों में उनको इस्तिस्ना दी जाए, उनको हाज़िरी मुआफ़ी दी जाए। अब इसमें क्या होना है, ये जो अपीलें हैं इनमें सज़ा सस्पेंड हुई थी और सज़ा सस्पेंड होने के बाद जो मुजरिम था उसको 8 हफ़्तों का टाइम दिया था और 8 हफ़्तों की ज़मानत दी थी और बाद में ये कहा गया था कि ये कंडीशनल बेल है और अगर पंजाब हुकूमत इसको एक्सटेंड करेगी तो ठीक है, नहीं तो ये खारिज समझी जाएगी। बाद में पंजाब हुकूमत ने इसको एक्सटेंड ना किया। इस वक्त जो सज़ा सस्पेंड हुई थी, जो स्टेटस है नवाज़ शरीफ का इन 2 अपीलों में, चाहे वो एवन फील्ड हो चाहे वो अल अज़ीज़िया रेफरेंस हो, इन दोनों में जो स्टेटस है वो मफरूर का है। नवाज़ शरीफ इस वक्त मफरूर है इन केसेस में, और कभी भी कोई मफरूर जो मुजरिम होता है या मुल्ज़िम होता है वो अदालत में पहले बेल फाइल करेगा।
और अदालत में पहले दोबारा अदालत से इजाज़त मांगेगा कि मैं इस केस का हिस्सा बनना चाहता हूँ, वो श्योरिटी जमा करवाएगा। ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत उसको जैसे वो श्योरिटी दे, अदालत उसको गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि ये इसमें गिरफ़्तारी है 8 हफ्तों के लिए दी गई थी ज़मानत। 8 हफ्तों के बाद अगर मुलज़िम की एक्सटेंड नहीं होती मुजरिम की, तो उसने जेल में आना है। तो अब नवाज़ शरीफ जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक नवाज़ शरीफ की कोई दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। नवाज़ शरीफ पहले सरेंडर करेंगे, नवाज़ शरीफ को पहले हथकड़ी लगेगी, नवाज़ शरीफ दोबारा अडयाला जेल जाएंगे और उसके बाद कोई दरख्वास्त दे सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन अपीलों के अंदर। लेकिन उसने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, जो सिर्फ ECL से नाम निकालने का फ़ैसला है, जो ये बताता है कि क्योंकि आपके पास बेल है, और वो बेल थी, आप एक बात माइंड में रखें कि 8 हफ्तों की ज़मानत थी और लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया था बैरून मुल्क जाने का, और साथ कहा था कि अगर बाद में तबीयत ख़राब रहती है और डॉक्टर्स कह देते हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटेंशन थी वो 4 हफ्तों की हद तक थी, विद इन 8 वीक था। ये नहीं था कि वो 2 साल वहाँ गुजारेंगे या 8 माह वहाँ पर गुजारेंगे। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जिसको दोबारा ये दरख्वास्त के अंदर गलत इंटरप्रेट करके और गलत उसको यहाँ पर फिट कर रहे हैं, वो अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, जिस दिन इसने दरख्वास्त दी थी तोशाखाना रेफरेंस में उस कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए और उस कार्रवाई को सस्पेंड करवाने के लिए, मैंने बताया था कि इन्होंने ज़मानत का लफ्ज़ लिख कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आज मैं एक दिन पहले आपको बता रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त से हम बाहर गए हैं, इसके ऊपर सवाल उठेगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो आपको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, उसमें कोई जो अल-अज़ीज़िया रेफरेंस है या वो जो दूसरी सज़ाएं हैं एवन फील्ड में, वो डिस्कस नहीं हुई थी और वो आपको 8 हफ्तों की टाइम मिला था। और जैसे आपकी ज़मानत खारिज हो गई, तो ज़मानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो गया, उसकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि आपका जो बैरून मुल्क जाना था वो लीगल था और अब आपका बैरून मुल्क रहना इलीगल है, वो सिर्फ ECL से रिलेटेड था। और ये सज़ाओं का अख्तियार या सस्पेंड करने का अख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास था, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को दे दिया था। इसलिए अब ये दरख्वास्त कल नवाज़ शरीफ के वकील के मुंह पर मार दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि पहले उसको सरेंडर करवाया जाए और उसके बाद अदालत के सामने कोई ऐसी बात लेकर आई जाए कि वो क्या है और क्या नहीं है। अब अगर मुलज़िम पेश नहीं होता तो उसमें ये अगला क्या काम कर सकते हैं, ये क्या दोबारा से दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल कर सकते हैं, और मुजरिम की गैर मौजूदगी में वो दरख्वास्त ज़मानत तो होती है नहीं होती, या वो जो पंजाब हुकूमत का ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जाता है और उसमें कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे देती है और पंजाब हुकूमत के उस फैसले को कलअदम करार देकर उसकी जो सज़ा है और उसकी जो ज़मानत है उसको एक्सटेंड कर देती है। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है, लेकिन पहला सवाल ये है कि उसको सरेंडर करना पड़ेगा, और इस तरीके से भगोड़ा होकर और झूठ बोलकर और इस पूरे प्रोसेस को अब्यूज़ करके वो कोई रिलीफ नहीं ले सकते। तो ये बड़ा अहम सवाल है जो सबसे पहले कल की अपीलों की समाअत में डिस्कस होगा और जिसके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा नवाज़ शरीफ को। दूसरी तरफ मरियम सफदर ये ऐलान करती हैं और मीडिया हमारा वो खबर चलाता है और वो ऐलान ये किया जाता है कि मरियम सफदर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और वो एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में समाअत होगी और मरियम सफदर उसमें शिरकत करेंगी। अब आप देखें, इनकी बददियानती देखें, आप इनकी बदनीयती देखें कि शिरकत करना क्या होती है। वो मुजरिम है, वो मुजरिमा है और उसने अपील में पेश होना है बतौर मुजरिमा, और वो वहाँ पर मुजरिम और मुलजिम के कटहरे में खड़ी होगी और वो पेश नहीं होगी तो अदालत उसको गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर देगी। और उसने श्योरिटी बॉन्ड अदालत में दिया हुआ है कि जब अदालत मुझे बुलाएगी मैं आऊँगी। और इसके ऊपर मीडिया ये इन्वायरमेंट बना रहा है कि मरियम सफदर बहुत बड़ा एहसान कर रही है अदालतों के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर को बहुत बड़ा एहसान होने जा रहा है। मरियम सफदर ने यह फैसला किया है कि अदालती कार्रवाई में वो शिरकत करेंगी और वहाँ जाकर वो जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके ऊपर कोई एहसान करने वाली हैं। साथ फिर मीडिया इस बात को भी उछाल रहा है कि मरियम सफदर ने जो अपनी लीगल टीम है उसको कहा गया है कि वो इंतज़ामात मुकम्मल करे। अब ये इंतज़ामात दो तरह के हैं, या तो जो लीगल उसमें फार्मेलिटीज़ हैं उसके इंतज़ामात हैं, या ये मामला हो सकता है कि क्या दोबारा ये वहाँ पर कोई लोग इकट्ठे करने लगे हैं, क्योंकि इनका जो नैब ऑफिस पर हमला था वो काफ़ी कामयाब रहा है और यही वजह है कि दोबारा नैब ने वो जो 200 कनाल का मामला था उसके ऊपर दोबारा नैब ने तलब ही नहीं किया उनको, और जो उनके बाकी सारे के सारे मामलात हैं
इसका मतलब है जिस मुजरिम को या मुलजिम को बुलाया जाए और उनको बुलाने के बाद अब ये जो मरियम सफदर है या नवाज शरीफ है, कुछ केसेस में ये मुलजिम है, कुछ केसेस में ये मुजरिम है, तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो ये इनको मुलजिम भी कह दिया जाए तो ये दुरुस्त होगा, और इनको मुजरिम भी कह दिया जाए तो ये दुरुस्त होगा, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं वो फिर इन चीज़ों पर एतराज़ करते हैं। तो ये कुछ केसेस में इनको सज़ा हो चुकी है, जिनमें सज़ा हो चुकी है ये उनमें मुजरिम है, और कुछ केसेस में जैसे चौधरी शुगर मिल केस है, तोशा खाना रेफरेंस है, उसमें अभी सज़ा पेंडिंग है, तो वो उसमें मुलजिम है। अब मरियम सफदर ये प्लान कर रही है, और मरियम सफदर ये चाहती है कि हम एटलीस्ट इतना करें कि हम वहाँ पर 400-500 कारकुनान इकट्ठे करें, और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले उसकी बड़ी छोटी सी बाउंड्री है, वहाँ पर इतना शोर मचाया जाए कि अदालतें हमें यह कह दें कि आप घर बैठा करें, आपको हम हाज़िरी से इस्तिस्ना दे देते हैं और हम अपील आपकी खैर मौजूदगी में सुन लेंगे। ये अब एक बहाना बनाने के लिए और एक प्रेशर डेवलप करने के लिए, जो इनका नैब ऑफिस के ऊपर हमला था, जिसको ये कामयाब हमला समझते हैं, जिसके बाद जो फ़िलोसफर्स हैं, जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की सियासत उसने दफन कर दी थी नैब ऑफिस के बाहर। लेकिन मरियम सफदर की जो मेंटालिटी है वो ये समझती है कि उसको ये रिलीफ मिला है नैब ऑफिस के बाहर, जो उसने ये धावा बोला है, और अब वो दोबारा उस तरह का तो नहीं, लेकिन वो एक वहाँ पर प्रेशर डेवलप करने के लिए प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो 400-500 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर जो शोर होगा बपा करना, या वहाँ पर नाराबाजी करनी, या वो इस तरीके से वहाँ पर कुछ बना रहे हैं। और ये मरियम सफदर ने इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग कर ली है। कल इसके ऊपर समाअत शुरू होनी है, नैब के प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद होंगे, और सबसे पहले इनकी दरख्वास्त सुनी जाएगी, जो नवाज शरीफ की दरख्वास्त है, अदालत पहले उसको डिसाइड करेगी। अब असल इसमें मामला ये को कल के दिन में केस फाइनल होने वाला नहीं है, कल की तो जो समाअत होगी वो A to Z हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये केस अभी चलेगा। इसके ऊपर 4 तारीखें हों, 5 पेशियाँ हों, 6 पेशियाँ हों, क्योंकि ये बड़ी लंबी एविडेंस है और बड़े लंबी इसमें गवाहान की लिस्ट है और उनकी एविडेंस है, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन है, वो सारी पढ़ी जानी है, और उसमें से क्वेश्चंस और उसमें से पॉइंट्स निकाल कर दोनों पार्टियों ने अपने अपने मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करना है। फिर अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल को दोनों पार्टियों ने अपने अपने मौक़िफ़ की तायीद में पेश करना है, तो वो उसके ऊपर टाइम लगेगा। अब देखना यह है कि क्या अदालत, पहले नवाज शरीफ को क्या रिलीफ मिलता है, और दूसरा ये देखा जाएगा कि जो ये अपीलें हैं, क्या इसमें कल की समाअत करके कोई लंबी तारीख डाल दी जाती है, या इनको डे टू डे सुना जाता है और इनको जल्द इन अपीलों को डिसाइड किया जाता है। तो जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।